आज मैं कराऊंगी मंगलाचरण के प्रश्न। हमने बाकी एक्सरसाइज कल की वीडियो में कर ली थी, आज हम करेंगे प्रश्न। शारदा का अस्ति, शारदा कौन है? तो देवी जो शारदा है वो सरस्वती है, तो शारदा देवी सरस्वती अस्ति, क्योंकि शारदा सरस्वती को ही कहा गया है। तो शारदा कौन है? देवी सरस्वती। कामरूपिणी का अस्ति, तो कामरूपिणी कौन है? कामरूपिणी शारदा अस्ति। कामरूपिणी भी सरस्वती है। कामरूपिणी जो है रूप धारण करने वाली, तो रूप धारण करने वाली भी इस अध्याय के अनुसार कौन है? शारदा, जो सरस्वती है वही है। तो सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण का स्थिता। सर्वभूतेषु सभी के अंदर, जैसे जो रूप धारण करने में या बुद्धि के अंदर, बुद्धि के रूप में, सभी में बुद्धि के रूप में कौन स्थित है? तो सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण देवी संस्था। सभी के अंदर बुद्धि रूप में देवी जो है वो स्थापित है। नारायणी इदं पदम कस्यै प्रयुक्तम। नारायणी यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देवी दुर्गा के लिए यह जो पद है वो प्रयुक्त हुआ है। नारायणी पदम, ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देवी दुर्गा के लिए। विद्या आरंभम क्या करिष्यति। विद्या को आरंभ कौन करना चाहता है? तो यहाँ पर विद्या का आरंभ, जैसे यहाँ पर कवि जो है वो कर रहा है, तो कवि करिष्यति। और दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं छात्रा, जो छात्र हैं वो भी विद्या का आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद है सर्वसाधिका का अस्ति। सर्वसाधिका सिद्धि देने वाली। सर्वसाधिका का मतलब यहाँ पर क्या है? सिद्धि देने वाली कौन है? तो सर्वसाधिका सिद्धि देने वाली भी कौन है? शारदा अस्ति। सरस्वती जो है उसी को ही, शारदा को ही सिद्धि देने वाली कहा गया है। शारदा इति पदस्य प्राय द्वयम लिखते। शारदा इस पद का हमें क्या लिखना है? प्रायवाची शब्द, तो सरस्वती आएगा। कवि किम यास्ते। कवि क्या मांगता है? कवि सिद्धि यास्ते। कवि जो है वो सिद्धि मांगता है, यानी कि उसके सारे कार्य जो हैं वो सिद्ध हो जाएं, वो यही मांगता है। तो इन श्लोकों का जो अर्थ करना है, जैसे निम्नलिखित प्रार्थना श्लोकों में श्लोकों का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो वैसे तो मैं वीडियो के माध्यम से हिंदी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। जो देवी सभी में जिस बुद्धि के अंदर स्थित है, ऐसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। शारदे नमस्तुभे वरदे कामरूपिणी। हे देवी सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही वरदान देने वाली हो, रूप को धारण करने वाली हो, विद्या का आरंभ करवाने वाली हो, और सभी कार्यों को सिद्ध करने में हमेशा तुम ही सिद्धि देती हो। तो इस तरह से आप इनका हिंदी में अर्थ जो है वो यहाँ पर जो आपको स्पेस दिया गया है उसके अंदर लिख सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको कल की वीडियो में और आज की वीडियो में आपको करा दी। पहले मैंने आपको इसकी सहप्रसंग व्याख्या भी बता दी थी। तो जैसे इसके अंदर मैंने बताया था कि जब भी कोई भी श्लोक हम लिखते हैं तो उसके अंदर जैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो हमारी, जैसे सबसे पहले संकेत लिखा जाता है, तो संकेत में मान लो हमसे पहला ही श्लोक पूछा गया शारदे और लास्ट में सदा, तो इसमें शारदे फिर बीच में डैश डैश लगा देंगे और फिर लास्ट में सदा लगा देंगे संकेत के अंदर। तो संकेत में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जैसे हमने लिखा संकेत, तो उसके अंदर सबसे पहला शब्द जो है वो शारदे, फिर उसके बाद डैश डैश लगा देंगे और फिर लास्ट में जैसे है सदा, तो सदा लिख करके और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा संकेत। उसके बाद लिखा जाता है प्रसंग। तो प्रसंग के अंदर आपको पता ही है
क्या लिखा जाता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पुस्तक का नाम है दिव्यमणि, तो दिव्यमणि के मंगलाचरण से लिया गया है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, देवी सरस्वती के बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे सरलार्थ। सरलार्थ का अर्थ क्या होता है, सरल अर्थ में लिखना, संस्कृत को हिंदी में सरल रूप से लिखना। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।